नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बदला मौसम का मिजाज, मसूरी में झमाझम बारिश, गिरे ओले। उत्तराखंड में मौसम की आंख मिचौली जारी है। मैदानी इलाकों में दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई, वहीं पहाड़ी इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मसूरी में तड़के से हो रही बारिश भी दिन चढ़ने के साथ रुक गई, लेकिन दोपहर करीब 2 बजे फिर से मौसम बदला और बारिश शुरू हो गई। वहीं शहर में ओलावृष्टि भी हुई। वहीं मौसम विभाग की माने तो पर्वतीय इलाकों में आज भी मौसम बदला रहेगा। विभाग ने 5 जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश की संभावना जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि बुधवार से पर्वतीय इलाकों में बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। 10 मई से मैदानी इलाकों में तेज धूप खिलने से गर्मी परेशान कर सकती है। वहीं मौसम साफ रहने से चारधाम यात्रा में आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। सैनिक कॉलोनी में बाइक सवार युवकों ने घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, मची भगदड़। रुड़की की सैनिक कॉलोनी में मंगलवार दोपहर बाइक सवार युवकों ने घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज से कॉलोनी में भगदड़ मच गई। इसके बाद बाइक सवार मौके से पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी है। गंगनहर कोतवाली प्रभारी BL भारती ने बताया कि फायरिंग करने वाले लोगों को चिन्हित कर दिया जा रहा है। आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जंगल में चारा पत्ती लेने गई महिला को हाथी ने दौड़ाया, फिर सूंड से उठाकर पटका, अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक हाथी ने महिला पर हमला कर महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार सनेह कोटड़ी ढांग निवासी महिला सुलोचना देवी पत्नी स्वर्गीय पुष्कर सिंह मंगलवार सुबह जंगल में चारा पत्ती लेने गई थी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में उप वित्त नियंत्रक बर्खास्त, केस दर्ज करने की भी संस्तुति। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उप वित्त नियंत्रक को फर्जी जाति प्रमाण पत्र पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान की संस्तुति पर मुख्य कार्मिक अधिकारी BL तिरमाल ने यह कार्रवाई की है। वहीं बर्खास्त उप वित्त नियंत्रक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। मूल्यांकन पूरा, इसी महीने आ सकता है CBSE और उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। CBSE और उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट इसी माह आ जाएंगे। रिजल्ट को लेकर छात्रों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। छात्र परीक्षाफल के इंतजार में टकटकी लगाए हैं। उत्तराखंड बोर्ड की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि परीक्षाफल मई के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। बर्फबारी के बाद खिली धूप तो चारों धाम में दिखा अद्भुत नजारा, दर्शन को उमड़े यात्री। चारधाम में सोमवार को दोपहर बाद बर्फबारी हुई। मंगलवार को जब धूप खिली तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अद्भुत नजारा देखा। चारधाम में दर्शन को पहुंचे तीर्थ यात्रियों में उत्साह बना हुआ है, जिससे यात्री ठंड की परवाह किए बिना जमी बर्फ का लुत्फ उठाते दिखे। काशीपुर में खेतों में पहुंचा गुलदार, वीडियो में देखे लाठी डंडों से कैसे भगाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लोग गुलदार को खेतों से भगाते हुए दिख रहे हैं। दरअसल यह वीडियो उधम सिंह नगर के पतरामपुर रेंज का है। यहाँ आए दिन गुलदार दिखते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त है। मसूरी में धूमधाम से मनाया गया साईं बाबा मंदिर का स्थापना दिवस, झांकियों ने मोहा। मसूरी में शिरडी साईं बाबा मंदिर समिति के द्वारा मंदिर स्थापना दिवस के अवसर पर साईं बाबा की पलकी यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में भक्तों ने आकर्षक झांकियां देखने का आनंद लिया। खास बात ये रही कि इस अवसर पर सभी धर्मों के लोग सम्मिलित हुए। बद्रीनाथ हाईवे पर श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, विधायक ने घायल लोगों को पहुंचाया अस्पताल। बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लौट रहे यात्रियों का वाहन हादसे का शिकार हो गया। घायल यात्रियों को देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने हॉस्पिटल पहुंचाया। वहीं दूसरी ओर काशीपुर में एक प्राइवेट बस के ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में करीब आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। वन महकमे में मौजूद शस्त्रों की स्थिति से अनभिज्ञ अफसर, सालों से नहीं हुए हथियारों के लाइसेंस रिन्यूअल। उत्तराखंड में वन विभाग कर्मियों पर तस्करों से लड़ने की चुनौती बनी रहती है, जिससे लड़ने के लिए उन्हें हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वन विभाग के पास सैकड़ों हथियारों की मौजूदा स्थिति को लेकर विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट जानकारी तक नहीं है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, वैज्ञानिकों को तक पहुंच बनानी आवश्यक। उत्तराखंड में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र मटेला कोसी में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक किसानों के लिए अहम फैसले लिए गए, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। प्रतियोगी किताबों से युवा संवारेंगे भविष्य, पुलिस ने खोली लाइब्रेरी। युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए पुलिस ने लाइब्रेरी खोली है, जिससे युवा प्रतियोगी किताबों से ज्ञान अर्जन कर अपने भविष्य को संवार सके। SP पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह ने इस खास पहल को शुरू किया है। श्रीनगर के नैन सिंह रावत की मौत की गुत्थी सुलझी। जाम छलकाने के बाद दोस्तों ने फोड़ा था सर।
श्रीनगर के नैन सिंह रावत की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा विवाद जाम छलकाने और गाली गलौज से जुड़ा हुआ है, जहां तैश में आकर आरोपियों ने नैन सिंह रावत के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को दबोच लिया है। कर्नाटक में खड़गे को कथित धमकी के विरोध में उत्तराखंड के कांग्रेसी आग बबूला, अल्मोड़ा और टिहरी में दी तहरीर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई कथित धमकी का मामला उत्तराखंड में भी गरमाया हुआ है। अल्मोड़ा और टिहरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धमकी देने के आरोपी बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ तहरीर दी है। हरिद्वार के कई जनप्रतिनिधियों ने थामा बीजेपी का दामन। महेंद्र भट्ट और निशंक ने दिलाई सदस्यता। देहरादून भाजपा मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व सीएम निशंक ने हरिद्वार के पंचायत जनप्रतिनिधियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में हरिद्वार जिले के जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हुए। अल्मोड़ा में नवजात की मौत के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री सख्त, 1 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। अल्मोड़ा में नवजात की मौत पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलग अलग जांच करेंगे। साथ ही उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 38 असम राइफल्स में तैनात जवान का इलाज के दौरान निधन, सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। चमोली जिले के लुआनी गांव निवासी 38 असम राइफल्स में तैनात कृपाल सिंह बिष्ट का इलाज के दौरान बीते सोमवार को देहरादून में निधन हो गया। आज उनके पैतृक गांव के घाट पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब नए वर्जन में उपलब्ध मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 जुड़े कई नए फीचर्स। हर महीने मुख्यमंत्री खुद करेंगे समीक्षा। मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में सीएम हेल्पलाइन 1905 के नए प्रारूप का शुभारंभ किया। नए वर्जन में अब सीएम हेल्पलाइन 1905 पर 24 घंटे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके साथ ही कई नई सुविधाएं भी आमजन को दी गई हैं। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि हेल्पलाइन पर जो भी शिकायतें मिलेंगी उनकी महीने में 2 बार समीक्षा होगी। वहीं सभी जिलाधिकारियों को नियमित रूप से तहसील दिवस का आयोजन करने को कहा गया है। केदारनाथ में महंगाई पर सतपाल महाराज ने बताई ये वजह। हेली टिकट फ्रॉड से बचने की अपील। केदारनाथ में महंगाई और हेली सेवाओं के टिकट में फर्जीवाड़े पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बयान दिया है। उनका कहना है कि केदारनाथ में ढुलाई काफी ज्यादा लगती है, इस वजह से सामान महंगा मिलता है, लेकिन अब हर सामान उचित मूल्य पर दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हेली सेवा के नाम से यात्रियों से फर्जीवाड़ा करने वाली वेबसाइट ब्लॉक कर दिए गए हैं। रामनगर के बाबा गुरु दित्ता स्टोन क्रशर के निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर के शिवपुरा टांडा में स्वीकृत स्टोन क्रशर के निर्माण पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हाईकोर्ट ने जवाब भी मांगा है। रामनगर ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए खनन श्रमिक, मौके पर ही तोड़ा दम। रामनगर स्थित कोसी नदी में खनन मजदूर की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। श्रमिक के परिजनों ने वाहन स्वामी पर आरोप लगाए। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। काशीपुर को महाराज की सौगात, 35 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। काशीपुर के ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी के साथ उन्होंने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के सीधे चुनाव कराने के लिए केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया। लक्सर में जेल से छूटते स्मैक तस्करी करने लगा आरोपी, पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। लक्सर में 1 माह पूर्व चरस और अवैध तमंचा रखने के आरोप में जेल की हवा खा चुका तस्कर स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। आरोपी पहले भी तस्करी में लिप्त पाया गया है। 13 से 16 मई तक देहरादून में होगा श्री अन्न महोत्सव। शहर भर में दौड़ाए गए श्री अन्न कृषक रथ। आगामी 13 से 16 मई तक उत्तराखंड में होने जा रहे श्री अन्न महोत्सव को लेकर मंगलवार को कृषि मंत्री गणेश जोशी ने 11 श्री अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाई। ये रथ देहरादून शहर में घूमकर महोत्सव का प्रचार करेंगे और लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। दरअसल संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद से ही देश भर में मिलेट्स को लेकर जागरूकता जगाने के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं। नाबालिग चालक ने थामा स्टीयरिंग तो पलटा छोटा हाथी, गर्जिया दर्शन जा रहे रामपुर के 17 लोग घायल। रामनगर में नाबालिग वाहन चालक ने 17 श्रद्धालुओं को घायल कर दिया। दरअसल यूपी के रामनगर जिले से 24 लोग रामनगर के गर्जिया माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। वाहन 17 साल का किशोर चला रहा था, इसी दौरान वाहन पलट गया। खटीमा पुलिस ने ट्रैफिक के लिए समस्या बने 22 ठेले वालों को किया चालान। व्यापारियों ने शुरू की हड़ताल। खटीमा पुलिस ने शहर में जाम का कारण बन रहे फड़ और ठेले वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 2 दर्जन फड़ और ठेलों का चालान किया गया, तो वहीं 6 ठेलों को सीज किया गया। पुलिस का यह अभियान उस समय विवादों में आ गया जब फड़ और ठेले वालों ने मारपीट का आरोप लगा दिया। इसके विरोध में उन्होंने आज से 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में गूंजेंगे माया उपाध्याय के गीत। 25 मई से शुरू होगी सांस्कृतिक यात्रा।
उत्तराखंड की मशहूर लोक गायिका माया उपाध्याय सात समुंदर पार अपने गानों से लोगों को झूमने को मजबूर करेंगी। 25 मई से 15 जून तक माया उपाध्याय और अन्य कलाकार विदेश में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडियों के कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं। कार्यक्रम में कलाकार अपने गीतों से लोगों का मनोरंजन करेंगे। गुजरात की तर्ज पर उत्तराखंड में बनेगी खेल यूनिवर्सिटी, सीएम ने दिए योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश। उत्तराखंड को जल्दी अपनी खेल यूनिवर्सिटी की सौगात मिलने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खेल विश्वविद्यालय को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने खेल विभाग को इस योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।